भारतीय जनता पक्षाचे महायुतीचे उमेदवार आहेत, तर या ठिकाणी मी एक राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा तालुक्याचा अध्यक्ष आहे, प्रफुल्ल पटेल साहेबांचा सेवक आहे, तुमचा भक्त आहे। मी एक विचार करत होतो की मोदीजी देशाचे तिसऱ्यांदा पंतप्रधान झाले ते सांगत होते की आपला भारतीय जनता पक्ष आहे हा सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास हा मोदी साहेबांचा नारा होता। मला विचार वाटत होता की खरोखर हे निभवतील का। आपण सर्वांना माहीत असेल की या ठिकाणी आपल्या धर्तीवरती जेवढे काही पक्ष असतील, जेवढे काही लोक असतील, मोदीजीनं खरोखर ते दाखवलं। आम्हालाही वाटत होतं की आपल्या जिल्ह्यामध्ये आमच्या जिल्हा परिषद 22 जिल्हा परिषद सदस्य आले, आम्ही सहकार्य केलं पाहिजे। परंतु या ठिकाणी जे देशामध्ये भारतीय जनता पक्षाचा विरोधी पक्ष म्हटलं काँग्रेस, आज मी माझ्या काँग्रेस पक्षाचे माझे जे नेते मंडळी असतील, मतदार असतील, त्यांना सुद्धा सांगू इच्छितो की मोदीजी असं व्यक्तिमत्व आहेत की त्यांनी तुम्ही विरोधक असून सुद्धा तुम्हाला सत्ता भोगण्याकरता 15 वर्ष आपल्या जिल्ह्यामध्ये त्यांनी आपल्यासोबत भाजपासोबत तुम्हाला साथ दिली आणि तुमच्या जिल्हा परिषद मध्ये सर्व तुमच्या पदाधिकाऱ्याला अध्यक्ष असतील, उपाध्यक्ष असेल, सभापतीचं पद आणि तुम्हाला सत्तेत समाविष्ट केलं। असा एक भारतीय जनता पक्ष महान पक्ष आहे आणि त्या पक्षाचे नेते सुद्धा महान आहेत। मी त्यांचं अभिनंदन करतो की त्यांनी आमच्या प्रफुल्ल पटेल साहेबांवर विश्वास केला आणि आम्हाला सुद्धा ही संधी दिली आहे। आम्हाला आता 2च वर्ष झाले महाराष्ट्रात संधी दिली आणि त्यांनी जिल्हा परिषद मध्ये संधी दिलेली आहे की त्यांनी सुद्धा आम्हाला असं 15 वर्ष आपण सुद्धा सहकार्य करावं आणि जे काही निवडणूक असेल त्यामध्ये आमच्या सोबत युतीमध्ये लढावं असं मी त्यांना विनंती करतो। तुम्हाला माहित आहे विपक्षामध्ये उमेदवार आहेत, ते उमेदवार किती महान आहेत। त्यांनी माझ्या गावात आलं, ते सांगत होते, काही लोक मला म्हटलं भाजपच्या त्या युतीच्या लोकांनी क्लिप मध्ये कि केवल भाऊ तुमने क्या बोले वो क्लिप पहिले डालो। मी त्यांना सांगू इच्छितो, मी एक मानव धर्मात जन्माला आलेलो आहो, माझे वडील सुद्धा मानव होते, मी मानव आहो। मानवानी मानवाच असं बोललं पाहिजे, राजकारण कमी जास्त होत असते। तुम्हाला माहित आहे सर्व लोक बसलेले ज्यांना आवाज आहे त्यांनी सुद्धा ऐकावं की आपल्याला केवळ वगैरे हा झिडपूट आहे का। माझ्या गावात विपक्षाचा जो उमेदवार आहे आपल्या नेता समजतो तो भुताईच्या जाऊन म्हणते तो देशभूत आपल्याला या ठिकाणी हे कामं करतो, हर विकासासाठी करत नाही, आपला पोट भरण्यासाठी करतो। आता तुम्ही सांगायचं व्यापारी असतील, शेतकरी असेल, कामं करतात, ते पोट भरण्याकरता करतात, कसे करता तुम्ही राजकारण करता कसे करता केला। ते म्हणतात विजय राघवन ने क्या किया 10 साल में, तुम्हारे पिताजी 15 साल अंदर रहे, खासदार रहे, उन्हें क्या किया, उनके काम बताओ ना, उनके विकास पे आप काम मांगो, उनके विकास पे काम मांग रहे। हमारे सरकार ने क्या की है, आप भी विकास को मांगो। क्या किसी को कुछ बोलते हो, हम कभी किसी को अपमान करते हो, मेरे को होता है प्रफुल्ल पटेल और राजेंद्र प्रसाद को खुदता है। मैं आपको बताता हूँ प्रफुल्ल पटेल साहब के हम दिल है और प्रफुल्ल पटेल साहब हमारी आत्मा है। प्रफुल्ल वो है, कई लोगों को जिला पर सदस्य बनाए, कई लोगों को सभापति बनाए, कई लोगों को आमदार बनाए, उसके बाद भी लोग बेईमान होते। कई लोगों को जल संधारण का पद दिए, कई लोगों को राजभर में टिकट दिए, वो बोलता है लोग तलवे चाटने जाता है। अरे तलवे चाटने तुम जाते हो, कांग्रेस से भाजपा में आए, भाजपा के राका में गए, राका से फिर भाजपा में गए, फिर राका में राजभर में आए और आप बोलते हो मेरे को तलवे चाटने ला। मैं तो प्रफुल्ल भाई का एक सिपाही हूँ, भक्त हूँ। प्रफुल्ल भाई के पास से 7 कार्यकर्ता के लिए धान की सोसाइटी लाए, तुमको खुद के लिए सोसाइटी लाए। क्या अंदर वाले लोगों का विकास करोगे, सब कुछ खुद के लिए बोलते हो, खुद सब इधर उधर अपने खेती के भ्रष्टाचार के लिए, यहाँ वो काम के लिए इधर उधर इसमें जाते हो। केवल बगैर ईमानदार व्यक्ति है प्रफुल्ल पटेल, उसको नौकरी दे या मत दे, ठेकेदारी दे या मत दे, टिकट दे या मत दे, प्रफुल्ल पटेल साहब के नाम से हमारे जिले का एक नाम चलता है। और इसलिए प्रफुल्ल भाई एक विद्वान है, गुणवान है और एक चरित्रवान, एक सुंदर हमारा साथ नेता है और इसलिए मैं प्रफुल्ल भाई का भक्त समझ के उनके साथ देता हूँ और आप सभी को बोलता हूँ, जो भी कांग्रेस वाले होंगे उनको भी विनती करता हूँ, आपको भी भारतीय जनता पक्ष ने अपने साथ 15 साल रखी है, इसलिए आप भी
वो पुतरी को मतदान दो, भाजपा को मतदान दो, क्योंकि आप पर भी भाजपा का सहयोग है। और इसलिए करके आप बैठे सभी को विनती करता हूँ कि आप जो आदमी वो कांग्रेस में क्लिप के लिए झांसी के लड़के को क्या क्या नहीं बोलता, 15,000 तो तुम्हारी क्या औकात बोलता है, मेरे को कुत्ता बोलता है। आप बताओ मैं कुत्ते जैसा दिखता हूँ? मैं 1.5 फुट हूँ, इनके घर में क्या ऐसा इतना बड़ा फुट है? ये आपको समझना चाहिए। और इसलिए उनको बताता हूँ कि उस आदमी ने फूट लाके मेरे को इनके बताना चाहिए। अरे केवल वगैरह के काम देखो, केवल वगैरह हर साल आरोपी से मिल लेता है, चुनाव रही मत रहे। तुम तो आज यहाँ चुनाव आया करके कैलेंडर बांटते हो, पुराना साल खत्म होने को है, नया साल चालू होने को है, केवल वगैरह में चुनाव रही मत रहे। गरीब का बेटा है, लोगों की सेवा करता हूँ, हर साल प्रभु भाई का जैन साहब का जन्मदिन मनाता हूँ और 5-5 हजार लोगों की तपासनी करवाता हूँ और आरोग्य से लेता हूँ। कभी प्रभु भाई का मैं चंदा मांगने नहीं गया हूँ, कभी प्रभु भाई को मैंने ऐसे बोलो मेरे को पैसे दो, कभी रसीद लेके नहीं गया हूँ। वो मैं एक प्रभु भाई का एक दिल हूँ और प्रभु भाई मेरी आत्मा है। और इसलिए ऐसा व्यक्ति जो आमदार हो गया तो किसका होगा ये बताओ आप? ये वो प्रभु भाई ने आपको टिकट दिया, पैसे दिया, उनका नहीं हुआ, ये आपका होगा? ये विचार करने की जरूरत है। और इसलिए बोला मैंने कि आप अपनी बुद्धि का विकास करके बुद्धि से विचार करो और आप मतदान करो और सबको बताओ, कमल के आगे भी बटन दबाओ, निश्चित रूप से आपका विकास होगा, सर्वांगीण विकास होगा और आपके बेटों का बच्चों का भी विकास होगा। और अन्यथा नहीं तो अपन कहीं तो भी पीछे जाएंगे। और इसलिए मैं आज इस उद्घाटन के माध्यम से ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए, मेरे को कोई आरोप करते होगा उसको मैं कभी छोड़ने वाला नहीं हूँ। और वो कितना भी बड़ा आदमी होगा और लिखा पढ़ा ऐसा कुछ नहीं होता, ये लिखा पढ़े आदमी के कभी सबका ही नहीं ऐसा है। तो लिखा पढ़ा रहता है वो किसी को ऐसा कुत्ता होता नहीं बोलता और किसी को बिगाड़ नहीं बोलता, वो सभ्यता से बोलना चाहिए, उसको इंसान बोलते हैं। और जो इंसान है तो इंसान जैसा बोलता है। और हम कभी किसी को कुछ बोलते नहीं, वो कुत्ता रहेगा और कुत्ते की बात करेगा, हम इंसान है, हम इंसान की बात करते हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मैंने जो भी कुछ बोला होगा, मेरे गांव में आके मेरे को 24 टन को असर किया, मेरे विरोध में बोला करके मैं उसका प्रत्युत्तर देता हूँ। आप सभी लोग ऐसा बोलो, किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। और ये आप सब काम करोगे, इसलिए मैं महायुति के नेताओं की तरफ से, हमारे साथ उम्मीदवार साहब की तरफ से, मोदी जी की तरफ से, महाराष्ट्र सरकार की तरफ से और विशेष करके प्रफुल्ल भाई की तरफ से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आप सभी को नए साल की शुभकामनाएं देता हूँ और आप साफ फूल के आगे के बटन दबाने के लिए सहकार्य करो, मतदान करोगे, यही आपसे सबसे आशा रखते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अल्लाह विजय भैया रामदाने इनके गोरेगांव के चुनाव कार्यालय के उद्घाटन में उपस्थित आदरणीय उमेश रांगाले जी, गुटन सत्य जी, योगेंद्र भगत जी, पंकज रांगाले जी, प्रेम रांगाले जी, भाऊ बावनसरे, केवल बघेले, आशीष बारेवार, संजय बारेवार जी, सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मंच पर बैठे हुए सभी नागरिकों और दूर तक हमारी बात सुन रहे सभी हमारे साथियों, महायुति के जितने भी हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, महायुति में जितने भी लोग इस महाराष्ट्र के चुनाव में लड़ने जा रहे हैं, महायुति के लोग इस बात को हमारे दिल दिमाग में रखना चाहिए कि सबसे पहले हमारा लक्ष्य है कि महाराष्ट्र में निश्चित रूप से महायुति की सरकार आने वाली है और महायुति की सरकार आने वाली है तो विजय भैया रामगाले को प्रचंड बहुमतों से चुन के भेजना है। और उमेश रामगाले जी ने कहा कि निश्चित रूप से इस समय गोंदिया और भंडारा जिले की 7 सीट महायुति चुनकर जाएगी और गोंदिया और भंडारा जिले के विकास में हम और 4 चांद लगाएंगे। हमारे लोगों का काम अपशब्द में बोलना नहीं है, हम मर्यादा के बाहर नहीं बोलते, अपशब्द नहीं बोलते। अपशब्द और मर्यादा के बाहर वो लोग बोलते हैं जो बौखला जाते हैं, अपशब्द और मर्यादा के बाहर वो लोग बोलते हैं जिनको समझ नहीं है। मर्यादा होनी चाहिए। चुनाव केवल 20 दिन का है, चुनाव 20 दिन बाद खत्म हो जाएगा। हम और विजय रामगाले जी, उमेश भैया, हेमंत भैया, प्रफुल्ल पटेल जी के चुनाव में आमने सामने बात करते हैं। जब साथ में नहीं थे तो आमने सामने टक्कर से बात करते थे, लेकिन कभी मर्यादा तोड़कर बात नहीं की। और चुनाव के 10 दिन बाद भाई जैसे मुलाकात हो चुकी और वो प्रेम आज भी बरकरार है। ये राजनीति में मर्यादा आवश्यक है। और जो मर्यादा तोड़ के बात करता है, जो लिमिट तोड़ के बात करता है, जो अपने मित्र पक्ष के लोगों के बारे में नहीं उठा के बात करता है,
ऐसे आदमी को वास्तव में रास्ता दिखा देना चाहिए, ऐसे आदमी को वास्तव में जगह दिखा देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां से शुरू होगा सोनी जिला परिषद, जहां पे प्रज्ञा हमारा नेता है, दो आमदार है और सब मजबूत लोग हैं। कम से कम हिरडामाली गांव में, अभी मैं रामू जी से बात कर रहा था कि कोई ग्राम पंचायत का वाद विवाद हो तो भूल जाओ, कोई जिला परिषद का वाद विवाद हो तो भूल जाओ। अरे हिरडामाली पीछे रहेगी तो पूरे तिरोड़ा तक के सब बूथ पीछे रहेंगे। ये हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस, बीजेपी, एकनाथ शिंदे और आरपीआई की ताकत है। आज सरकार ने क्या नहीं किया, ये महायुति की जो सरकार है, इस सरकार ने क्या नहीं किया। आज महायुति की सरकार होने की वजह से ये लाडली बहन योजना शुरू है। एक भी हमारी बहनें यहाँ पर चाहती है कि ये लाडली योजना बहना बंद होना चाहिए, लाडली बहना बंद होना चाहिए क्या। अभी कांग्रेस के एक बड़े नेता गोंदिया में आए और ये हमारे विरोधी पक्ष के जो महाविकास अघाड़ी के लोग हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, इन्होंने गोंदिया में भाषण दिया कि सरकार के पास देने के लिए पैसे नहीं है, ये योजना बंद हो जाना चाहिए। और कांग्रेस के एक नेता ने नागपुर के उच्च न्यायालय में पिटीशन डाली कि ये योजना बंद होना चाहिए। अगर ये योजना बंद करने वाले, उनको मैं बताना चाहता हूं कि इस महायुति की सरकार ने हमारी बहनों की इस योजना के लिए जो 43,000 करोड़ रुपए लगते हैं, वो बजट में प्रोविजन करके रख दिए हैं और ये योजना कभी बंद नहीं हो सकती। ये दावा मैं आपको महायुति सरकार की तरफ से करना चाहता हूं। अभी समझ में आ रहा है कि लाडली बहना दीदी लोग काम कर देगी भारी, जिन्होंने बोल तो दिया, अब बोल रहे हम 2000 देंगे, अब हम 2000 देंगे। अरे तुम क्या 2000 दोगे? एकनाथ शिंदे जी, देवेंद्र फडणवीस जी और अजीत दादा पवार ने कहा है कि हम 3000 रुपए कर देंगे और अपनी बहनों को मजबूत रखेंगे। इस गोंदिया जिले में 42,000 किसानों का 32 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रिक का बिल इस महायुति सरकार ने माफ कर दी। क्या ये भी योजना गलत है? इसके बाद हमारी सरकार ने घोषणा की है कि किसानों को दिन में बिजली मिलेगी। हमारी सरकार ने घोषणा की है कि 7.5 हॉर्स पावर तक हम किसानों को मुफ्त में बिजली देंगे। ये भी योजना गलत है। प्रधानमंत्री के 6,000 रुपए आते हैं, राज्य सरकार के 6,000 रुपए आते हैं, आए कि नहीं आपके खाते में? आए कि नहीं? ये भी योजना खराब है। अभी एक किस्सा सुनिए कि मैं नागपुर गया था। नागपुर में मेरे दोस्त हैं, कांग्रेस के सचिव हैं, उनका नाम आनंद है। मैं नागपुर गया तो पेड़े बांट रहे थे। मैंने बोला भैया किस बात के पेड़े खिला रहे हैं? तो बोले हरियाणा में हमारी सरकार आ रही है, इसके पेड़े खिला रहा हूं। मैंने 2 पेड़े खा लिया और मैं बोला कि सरकार नहीं आई तो वापस तो नहीं मांगेगा, पूछ लेना जरूरी है। उसके 2-3 दिन बाद रिजल्ट था, मेरा ध्यान नहीं था। वो बोले मोदी जी ने किसानों के लिए काम नहीं किया, मोदी जी ने उद्योगपतियों के लिए काम नहीं किया। हरियाणा में 2/3 बहुमत से कांग्रेस की सरकार आई, पेड़े गिरा दिया पहले। और रिजल्ट के दिन मेरा ध्यान नहीं था, 11 साढ़े 11 बजे मैंने टीवी खोला तो हरियाणा में विकास के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर, उद्योग के मुद्दे पर देश के नेता मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार बनी। अब मैंने फोन करके पूछा पेड़े वापस तो नहीं करना पड़ेगा? उससे अच्छी परिस्थिति महाराष्ट्र में। हमारी महाराष्ट्र की सरकार ने, इस महायुति की सरकार ने, इस महायुति की सरकार ने जो योजनाएं लगाई, अभी पंकज भैया सिंचन की बात कर रहे थे, खासदार प्रफुल्ल पटेल जी के माध्यम से धापेवाड़ा की उपसा सिंचन का भूमि पूजन भी उनके माध्यम से हुआ और लोकार्पण भी उसके माध्यम से हुआ। अब उसका टप्पा 2, टप्पा 3 और साकोली तक पानी पहुंचाने की जो योजना है, उसको चाहे विजय भैया पूरा करेंगे, चाहे विनोद भैया पूरा करेंगे, चाहे बडोले जी पूरा करेंगे, ये सब मिलकर पूरा करेंगे। और महायुति की सरकार हर किसान के घर तक पानी पहुंचाने का काम करेगी। और वास्तव में अदानी जैसे प्रकल्प में यदि 5,000 लोगों को काम मिला है तो आने वाले समय में सरकार बनेगी। जैसे लोकसभा में एक चला, लोकसभा में कांग्रेस के लोगों ने बड़ा तरीके का नाटक किया, लोकसभा में बड़ी तरीके की बात की। उन्होंने बताया कि अगर मोदी जी 400 पार बोल रहे तो संविधान बदल देंगे। अरे मोदी जी जब संसद में जाते हैं तो सबसे पहले प्रणाम किसी को करते हैं? तो संविधान को प्रणाम करते हैं।
विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को इस भारत देश में कोई बदल नहीं सकता। अब ये भी चले गए, अब इस पे भी यहां से खासदार तो चुन के चले गए, सरकार किसकी बनी? अब वो ढूंढेंगे मोदी जी को कि कौन सी रेल लाइन बिछाना है, कौन सा सिंचन प्रकल्प लगाना है, मिलना भी तो चाहिए मोदी जी। पर मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हमारी महायुति की सरकार में हम खासदार प्रफुल्ल पटेल साहब के साथ, विजय भैया के साथ अगर दिल्ली जाएंगे तो हमारे गोंदिया जिले का कोई काम रुकेगा नहीं। ये ताकत हमारी महायुति में है। और जब महाराष्ट्र में हमारी सरकार बनेगी, ये सभी योजनाओं को और किसानों के प्रति, धान उत्पादक किसानों के प्रति इस महायुति की सरकार ने जितना काम किया है, कोई किसी की टीका करने की जरूरत नहीं, किसी की टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने कब कितनी बार कहां से कहां गए, कब कितनी बार कहां से कहां गए। अरे राजनीति दो लोगों में, नेता वो होता है, अगर वो दमदार और दिलदार नेता होते तो अपने बेटे की जगह किसी अपने कार्यकर्ता के लिए टिकट मांगते, तो समझ में आता कि नेतृत्व तो बड़ा है। आज महायुति के नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय एकनाथ जी शिंदे, माननीय देवेंद्र जी फडणवीस, अजित पवार जी, इनके नेतृत्व में हम ये महाराष्ट्र का चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, महाराष्ट्र में निश्चित रूप से महायुति की सरकार आएगी तो विजय भैया को सब मतभेद भूलकर, कोई शिकवा शिकायत नहीं, 23 तारीख तक विजय भैया की सुनेंगे और 30 तारीख से विजय भैया हमारी सुनेंगे। राष्ट्रवादी पूरी ताकत से काम करेगी। 80% हिस्सा बीजेपी का काम में और विकास के काम में 20% हिस्सा राष्ट्रवादी का होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हम नहीं तो क्या होता है, हमारे लोगों को लगता है कि जिता तो दिए, बाद में भैया पूछेंगे नहीं, लेकिन विजय भैया ने एक विश्वास के साथ वादा किया है कि वो विकास के कार्यों में सबको लेकर चलेंगे, सबके साथ चलेंगे और जितने प्रचंड बहुमतों से विजय होगी, जितने प्रचंड बहुमतों से ताकत होगी, तो जरूर कुछ न कुछ हमारे पास अच्छा आएगा। जब सरकार हमारी आएगी तो हक भी हमारा बढ़ेगा, सरकार हमारी आएगी तो ताकत भी हमारी बढ़ेगी। विजय भैया तीसरी बार चुन के जाएंगे, अरे अच्छा काम कर रहे हैं इसलिए तो तीसरी बार जाएंगे चुन के। टीका टिप्पणी करना हमारा काम नहीं है, हम अपने काम की बात करेंगे, गोरेगांव क्षेत्र के और गोंदिया जिले के विकास की बात करेंगे। और मेरा विश्वास है कि आने वाली 20 तारीख को हम कमल छाप, जहाँ कमल है वहाँ कमल, जहाँ घड़ी है वहाँ घड़ी, जहाँ तीर कमान है वहाँ तीर कमान, वहाँ प्रचंड बहुमतों से विजय बनाएंगे। आज के इस कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर हम सभी लोग, सभी महायुति के लोग, सभी हमारे आठवले साहब, कवाड़े सर, ये सभी गठ के दल के लोग मिलकर काम करेंगे तो प्रचंड बहुमतों से विजय बनाने से कोई हमको रोक नहीं सकता। इन सभी शब्दों के साथ आप सबका अभिनंदन, आभार मानते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय बोलो भारत माता की जय। गोरेगांव विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना या महायुतीच्या उमेदवार आणि आपण सर्वांच्या साक्षीनं आज गोरेगाव मध्ये महायुतीच्या कार्यालयाचं उमेदवार नंतर आहे महायुतीच्या कार्यालयाचं आज उद्घाटन झालं आणि त्या उद्घाटनाच्या कार्यक्रमाला प्रामुख्याने उपस्थित गोंदिया जिल्हा परिषदेचे सन्माननीय अध्यक्ष पंकज रहांगडाले जी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते व आमचे ज्येष्ठ बंधू राजेंद्र जैन साहेब, आमचे नेते हेमंत भाऊ पटले जी, आमचे मोठे बंधू उमेश भाऊ रहांगडाले जी, सन्माननीय योगेश भाऊ भगत जी, प्रेम भाऊ रहांगडाले जी, संजय बालेवाल जी, केवल भाऊ बघेले जी, जगदीश बावनतडे जी, सीताताई रहांगडाले जी, शैलेश नंदेश्वर सर, कृष्ण कुमार किसेन जी, मेघनाथ पारधी जी, भाऊ गजमेर जी, ओम कटरे जी, आशीष बालेवाल जी, गिरधारी बघेले जी, रेखलाल टेंबे जी, पवन पटले जी, विजय भाऊ राणे जी, लक्ष्मण जी भगत, अलकाताई पारधी, चित्ररेखा चौधरी, ईश्वर सोनेवाले गुरु जी, सतीश रहांगडाले जी, उपस्थित सर्व भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेनेचे सर्व पदाधिकारी, प्रीतीताई कतलाम, जिल्हा परिषद सदस्य महोदया, उपस्थित सर्व कार्यकर्ता बंधू आणि भगिनींनो,
खरी प्रचाराची सुरुवात आजपासून सुरू झाली. काल विड्रालचा दिवस आणि चिन्ह मिळाला आणि आजपासून आपल्या कार्यालयाचं उद्घाटन झालं आणि प्रचाराची सुरुवात झाली. आणि निश्चितच त्या अनुषंगाने महायुतीचे सर्व पदाधिकारी या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित आहेत आणि त्यांना माझा एकच विनंती आहे की ही निवडणूक फक्त विजय रहांगडले नाही, आपण सर्वांची आहे. आपण महायुती म्हणून लढत आहोत, एक चेहरा आपण समोर करतो, पण आपण पक्ष म्हणून सर्व त्या निवडणुकीला सामोर जातो. मग एक विनंती करतोय की मी जरी उमेदवार असलो, माझा नाव जरी असला तरी उमेदवार आपण सर्व आहोत. आपल्याला सर्वांना सर्व मिळून महाराष्ट्रामध्ये महायुतीची सरकार बनवायची आहे. पुनश्च एकनाथजी शिंदे, अजितदादा पवार आणि देवेंद्र भाऊ फडणवीस यांच्या हातामध्ये प्रगत महाराष्ट्रासाठी, विकसित महाराष्ट्रासाठी, विकसनशील महाराष्ट्रासाठी आपल्याला मतदान करायचं आहे. राजू बियानं सांगितलं, जिथं कमळ असेल तिथं कमळाची बटन, जिथं घडी असेल तिथं घडीची बटन आणि जिथं धनुष्य बाण असेल तिथं धनुष्य बाणाची बटन आपल्याला दाबायची आणि सर्वांना सांगायचं आहे. आज प्रचाराला सुरुवात झाली आहे आणि प्रचाराची सुरुवात आपण सर्वांना करायची आहे. जोपर्यंत आपण सर्व कामाला लागणार नाही तोपर्यंत निवडणूक आपण जिंकणार नाही. आणि शासनाच्या योजना पूर्ववक्ताच्या माध्यमातून सांगण्यात आल्या त्या लोकांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. लोक सुद्धा आनंदित आहेत, मतदाता मत देण्याकरिता इच्छुक आहे, पण आपण सर्वांना त्यांच्यापर्यंत जाण्याची आवश्यकता आहे. मी तुम्हाला या माध्यमातून विनंती करतो की मतरूपी आशीर्वाद आपण कमळ चिन्हासमोरील बटन दाबून मागावा व स्वतः मतदान करावा ही या माध्यमातून विनंती करतोय. आता सर्व बाबी वर प्रकाश टाकण्यात आलेला आहे. काही उमेदवार सांगतात की तीसरी बार मैंने कहा मैं तो तीसरी बार हूँ, लेकिन तीसरी बार भी कमल खिलाने आया हूँ. तुम तो कभी कमल लेके आते हो, कभी घड़ी लेके आते हो और कभी जाके तुतारी बजाते हो. अरे हम तो उस विचारधारा के हैं, हम महायुति में थे, अब महायुति में आए हैं. तुम तो आगाड़ी की बिगाड़ी करके कहीं के कहीं चले गए. तुम्हारी विचारधारा का बात ही नहीं है. और मैं जब सुन रहा था राजू भैया, एक इंटरव्यू आ रहा था, मैं बोलता हूँ कि धापेवाड़ा उपसर सिंचन का बैरेज प्रफुल्ल भाई पटेल साहब के कार्यकाल में हुआ. 2005 से 2009 तक की सरकार उनकी थी, तब उसका भूमि पूजन हुआ, बैरेज बना, सिर्फ 14 गांवों को पानी मिलता था. उसके बाद में 2014 से अगर काम करवाया होगा तो यूपी शासन के माध्यम से हुआ. खड़बंद में पानी डालने का काम हमने किया. 2019 में हमने भूमि पूजन किया, बोदल कसा और चोर खमारा में पानी डाला. लेकिन उनका कहना था कि 97 में हमने भूमि पूजन किए. 97 में तो भारतीय जनता पक्ष यूपी की सरकार थी, तुम तो कांग्रेस के आमदार. देख लेना वो जिस दिन फॉर्म भरने की बात, तुम तो कांग्रेस के आमदार थे. भूमि पूजन कर कैसे सकते थे? महादेवराव शिवनकर ने भूमि पूजन किया. ये तो श्रेय जाता है प्रफुल्ल भाई पटेल साहब को और दूसरा श्रेय लेते हैं हमने करके दिखाए और फिर उससे भी बड़ा करके दिखाए. बोतल का साल तक के पानी तो डाले ही डाले. अब तो पानी के लिए जो पानी गुमडो हो कटंगी और पांगड़ी तालाब में डालने के लिए 5,217 कोटी रुपए मंजूर करा के उसका काम भी चालू करवाने वाले और 5 साल के अंदर वो किसानों को पानी देने का काम भी हम करेंगे. अरे हम तो किए हैं विकास के लिए, लोगों को मतदान मांगेंगे, तुम काय के भरोसे मांगोगे? ये सबसे बड़ा प्रश्न है. अरे तुम्हारे 15 साल थे, हाँ मैंने बोलता हूँ तीसरी बार लग रहा हूँ, लेकिन तुम तो 15 साल रहे. एक 5 करोड़ का काम भी दिखा दो तो मान जाऊंगा रास्ता. 5 करोड़ का एक बड़ा काम उनके माध्यम से दिखाना चाहिए कि हम 15 साल इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए. एक बार खासदार रहे, एक आध 5 करोड़ का बड़ा काम तो दिखाओ कि हमने ये करके दिया है. दूसरे को बोलने के लिए कुछ नहीं लगता, लेकिन जब खुद करने की पारी आती है तब बताना पड़ेगा कि हमने ये करके दिखाया.
मैं आज भी आपको विश्वास दिलाता हूं, इस क्षेत्र का विकास करने के लिए भारतीय जनता पक्ष, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना महायुति का मैं उम्मीदवार हूं। आप सबसे आशीर्वाद मांगने आऊं। निश्चित है विकास के माध्यम से और मंत्रालय से निधि लाने के लिए आपका प्रतिनिधि कहीं कम नहीं पड़ेगा, ये विश्वास आप सबको दिलाता हूं। आज गोरेगांव वाटर सप्लाई की बात रही, 50 करोड़ रुपए अपन ने मंजूर करा लिए, उसका भूमि पूजन भी हो गया और काम भी चालू हो गया। ये छोटी सी बात है 50 करोड़ रुपए लाना। एक वाटर सप्लाई स्कीम पूरी की पूरी फिल्टर सहित लाके गोरेगांव के मतदाताओं के सेवा में लाना, काम अनेक अपन गोरेगांव में किए और क्षेत्र में भी काम करने का काम हमारा निरंतर शुरू है। यह प्रगति के लिए और ये विकास काम जारी करने के लिए आप सब जब लोगों के सामने जाओगे, आप सभी कार्यकर्ता बंधु यहाँ बैठे हैं, तो आपको नीचे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जब जाओगे कि विजय रांगडाले को वोट दो, तो आपको कोई मेरे को गलत शब्दों का वापर किया ये 10 साल में नहीं बोलेगा, लेकिन अगले ने किया ये सबको मालूम है। आपको से कभी दुर्व्यवहार किया ये नहीं बोलेगा कि मेरे से गलत शब्दों का वापर किया या मेरे से गलत किया। आप उम्मीदवार करके आप उनके मतदाता तक जाइए, ये विनंती मैं आपसे करता हूं। और निश्चित ही जो भी विजय होगी वो आपकी होगी। हम तो सिर्फ मोहरा है, लेकिन सही कार्य का काम तो आपका है। मैं इस माध्यम से आप सबको विनंती करता हूं कि आने वाले 20 तारीख को आप महाराष्ट्र के प्रगति के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए, उसी प्रकार इस क्षेत्र के विकास के लिए और जो काम मंजूर करा के लाए हैं वो शुरू रखने के लिए, हर एक योजना लोगों के घर तक जाने के लिए, लाड़की बहन योजना शुरू रखने के लिए हम सबको मेहनत करना है। और निश्चित ही जैसे पूर्व वक्ता के माध्यम से बताया कि 23 तारीख को जो गुलाल भी रहेगा वो हमारा रहेगा और पटाखा भी रहेगा वो हमारा ही फूटेगा। आप सबसे ये विनंती करता हूँ कि आने वाली 20 तारीख को आप सब कमल चिन्ह की बटन दबाने के लिए सब मतदाता को बोलेंगे और मतों के आशीर्वाद देंगे। यही विनंती के साथ आप सभी को दीपावली की शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की जय।